हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कॉन्टैक्टर्स के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्री में जब भी आपको डीओएल स्टार्टर के लिए कॉन्टैक्टर का सिलेक्शन करना होता है, जब भी आपको ये डिसीजन रहना पड़ता है कि किस रेटिंग का कॉन्टैक्टर किस रेटिंग के मोटर में लगाना है, तो उसके लिए कुछ थंब रूल होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, ताकि बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए आप डायरेक्टली वो डिसीजन ले पाएँ कि कितने किलोवाट की मोटर में ऑन एन एवरेज कितने एम्पियर का कॉन्टैक्टर आपको लगाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल लेकर ये देखेंगे कि कितने किलोवाट के मोटर में कितने एम्पियर का कॉन्टैक्टर बेसिकली आपको सिलेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम लोग कॉन्टैक्टर सिलेक्शन की बात करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि जिस मोटर के लिए आप कॉन्टैक्टर रेटिंग ढूंढ रहे हैं उस मोटर का फुल लोड करंट कितना है। अगर आपको मोटर का फुल लोड करंट नहीं पता तो उसके लिए आप किस रेटिंग का कॉन्टैक्टर लगाएंगे, कितने एम्पियर का कॉन्टैक्टर लगाएंगे, ये आप पता नहीं लगा सकते। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि जिस मोटर के लिए आप कॉन्टैक्टर ढूंढ रहे हैं उस मोटर का फुल लोड करंट कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको पता करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि मोटर की जो नेम प्लेट है, मोटर के नेम प्लेट पर ये लिखा रहता है कि उस मोटर का फुल लोड करंट कैपेसिटी कितनी है। तो अगर अब मोटर आपके नियर बाय है या अगर आपने मोटर की एक एक्सेल शीट मेंटेन कर रखी है तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि आपके मोटर कितने किलोवाट की है या आपके मोटर का फुल लोड करंट कितना है। अगर आपको मोटर का फुल लोड करंट डायरेक्टली नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि उस मोटर की किलोवाट रेटिंग कितनी है, तो अब आपको किलोवाट से करंट निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ शॉर्ट में कि किलोवाट से एम्पियर का कन्वर्शन किया कैसे जाता है। सबसे पहले आपको किलोवाट को एचपी में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि एचपी से एम्पियर को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी इस वीडियो में कवर हो जाएगा। हालांकि आप डायरेक्ट किलोवाट से फुल लोड एम्पियर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले किलोवाट को एचपी में आपको कन्वर्ट कर लेना चाहिए। आपकी मोटर जितने भी किलोवाट की है उसको जब आप 0.746 से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो एचपी में आएगा। अब एक बार आपको ये पता चल गया कि आपकी मोटर कितने एचपी की है, तो उसको जब आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके मोटर का फुल लोड करंट निकल के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक 5.5 किलोवाट की मोटर है। अब 5.5 को जब आप 0.746 से डिवाइड करेंगे तो लगभग आपका जो रिजल्ट है ये 7.5 के अराउंड आएगा। यानी कि 5.5 किलोवाट की जो मोटर है ये लगभग 7.5 एचपी की होती है। अब 7.5 को जब आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो रिजल्ट है ये लगभग 10 एम्पियर तक आएगा। यानी कि 5.5 किलोवाट की जो मोटर है ये लगभग 10 एम्पियर इसका फुल लोड करंट होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ अब क्लियर हो गई कि आपको एक ऐसा कॉन्टैक्टर का सिलेक्शन करना है जो 10 एम्पियर के मोटर के लिए सूटेबल हो। तो इसके लिए एक थंब रूल ये होता है कि आपके मोटर का जो फुल लोड करंट है लगभग 1.5 टाइम्स ज़्यादा रेटिंग का आपको कॉन्टैक्टर उस पर्टिकुलर मोटर के लिए सिलेक्ट करना चाहिए। यानी कि हमारा ये जो केस है कि 5.5 किलोवाट की एक मोटर है जिसका फुल लोड करंट लगभग 10 एम्पियर है, तो 10 एम्पियर को आप 1.5 टाइम्स कर दीजिए। तो 10 इंटू 1.5 जब आप करेंगे तो अराउंड 15 एम्पियर के करीब आपका रिजल्ट आएगा। तो 15 एम्पियर का तो कॉन्टैक्टर आता नहीं, तो 15 एम्पियर से एक रेंज हायर का जो कॉन्टैक्टर अवेलेबल है मार्केट में उस कॉन्टैक्टर को आपको सिलेक्ट करना चाहिए इस पर्टिकुलर 5.5 किलोवाट की मोटर के लिए। तो ये थंब रूल आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इंडस्ट्री में जब आप वर्क करने जाएंगे तो बहुत बार आप बड़े बड़े कैलकुलेशंस नहीं करेंगे। आप हर एक मोटर के लिए कैलकुलेट नहीं करते बैठेंगे कि मेरे को कितने एम्पियर का कॉन्टैक्टर चाहिए। कुछ थंब रूल ऐसे होते हैं जो अगर आपको पता है तो आप एक डिसीजन मेकिंग के लिए उस थंब रूल को यूज़ कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपने स्विच गियर का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अगर डीओएल स्टार्टर्स के बारे में हम लोग बात करें तो डीओएल स्टार्टर के लिए जब आपको कॉन्टैक्टर का सिलेक्शन करना हो, कितने एम्पियर रेटिंग का कॉन्टैक्टर आपको लगाना है इसका सिलेक्शन करना हो, तो मोटर के फुल लोड करंट का 1.5 टाइम्स आप कर लीजिए। लगभग उतने एम्पियर का मिनिमम कॉन्टैक्टर आपको लगाना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब आपकी मोटर स्टार्ट होती है तो मोटर स्टार्टिंग में अपने फुल लोड करंट से ज़्यादा करंट ड्रॉ करती है, हम सबको पता है।
अगर आप मोटर के फुल लोड करंट जितना ही कॉन्टैक्टर ले लेंगे तो जैसे ही आपके मोटर को स्टार्ट कमांड आएगी, आपका जो कॉन्टैक्टर है वो हायर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सस्टेन ही नहीं कर पाएगा और वो कॉन्टैक्टर अपना जो काम है वो प्रॉपर्ली नहीं करेगा। बार बार स्टार्ट कमांड देने पर आपका जो कॉन्टैक्टर है वो भी खराब हो सकता है। इसीलिए कॉन्टैक्टर 1.5 टाइम्स हायर रेटिंग का लगाना रिकमेंडेड है। तो दोस्तों मैंने आपको टू द पॉइंट शॉर्ट में बताया है। इंटरव्यू में भी अगर आपसे पूछा जाता है तो इस तरीके से एग्जांपल देके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कॉन्टैक्टर की जो करंट रेटिंग है उसका सिलेक्शन कैसे किया जाता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।